Yeah. Uh, so thank you for joining us today, Kavya Bhula. It's been great working with you with BNA, with the kids at our center. I would briefly introduce you. Yeah. You are the founder of Tara Foundation, where you're trying to create inclusive workspaces, specifically in the educational environments, ecosystems, कि कैसे women, man, girls, boys साथ में इकोसिस्टम में रहें और जो बायसेस जो सोशल नॉर्म्स उनको बाउंड करते हैं बाइंड करते हैं कंट्रोल करते हैं निगेटिवली टू गो बियॉन्ड बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स उनको कैसे आप फिक्स करना चाहते हैं उसके बारे में उसके बारे में आप लोग काम करते हैं तो वी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम योर सर्विसेज एट BNA सेंटर एट बहराइच and this is a kind of pleasure to be able to talk to you here. Thank you for your time and let's begin. I would like you to, I mean, just give a kind of like starting comment and let the flow begin from there. So thank you for inviting us, and it's of course it's great. It's been great working with you. Or like I'm pretty glad that now the new age people and the new people who are coming into the educational spaces and workspaces, new leaders, they are looking at these things and they're putting it among their primary concerns. So I'm very glad. Yes, I mean, I did start this organization with this intent that every space needs to be gender inclusive and sensitive, because we're living in a 21st century, and we're not yet there. So I don't know how many years would we take more, but um, हम यही बोलते हैं कि Tara in itself is a revolution. So we're hoping to bring that revolution of gender equality here. Absolutely, like 70 years of journey to tweak करने में time लगेगा. Yeah. uh, but I think it's a great beginning and a lot of people are working in this space and as the show का जो मेरा नाम है वो है होप स्टेशन. तो ऐसे काफी लोग हैं आपकी तरह जो काम कर रहे हैं जिससे होप आ रहा है हम लोगों के बीच में कि चीजें चीजें मतलब पॉसिबल हैं. Yeah. I was talking to one of my mentees in the network, Uday Pratap, and he just said this. I think he read it somewhere. There are decades when nothing happened. There are years when decade happen. तो ये जो अभी सिचुएशन कोविड का है वो वैसा ही है. And now that men have started spending more time at their homes because the lockdown have persisted, uh, I think the relationship between men and women have changed. And अभी जो बात थी पहले डिस्क्रिमिनेशन की, डोमेस्टिक वायलेंस की, मैरिटल रेप की, उन सब चीजों में एक एक बदलाव है. एंड आई वाज सीइंग द co-founders of Indian School of Democracy, Himakshi and Prakhar talking about this, saying कि लेकर के सेल होने से अभी आदमी शराब पिएगा और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा. एंड वन ऑफ देम सेड कि बट शायद ये भी तो है कि मतलब ना मिलने पे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती थी और पॉसिबिलिटी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होने की, पर शायद अभी उतना नहीं होगा. सो आई थिंक देयर लॉट दैट वी कैन टॉक अबाउट, बट लेट्स टॉक अबाउट, let's start by talking about your work in the school ecosystem and why you think it's important. So अनूप, एज अ जस्ट जो आपका पहले आपने स्टेटमेंट बोला, सिर्फ उस पे कमेंट के लिए, आई मीन आई नो दैट द गवर्नमेंट वांटेड टू रेज रेवेन्यूज, क्योंकि ऑफ कोर्स इकोनॉमी गिर रही थी, एंड द बेस्ट वे टू डू इट अल्कोहल, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज का कंजम्पशन करते हैं. बट ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी, मतलब आई विल जॉइन इट टू व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज अभी करंट स्टेट में हमारे पब्लिक पॉलिसी में द नंबर ऑफ विमेन आर कंपैरेटिवली सच, लाइक इन सच लेस नंबर्स, कि अगर कोई भी पॉलिसी आती है इंडिया के लिए, इट इज वेरी लेस थॉट ऑफ फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव. और ये पॉलिसी लाना कि अल्कोहल शॉप्स ओपन कर दी जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, एंड उसको तो ऑलरेडी मतलब प्रॉब्लमाइज कर दिया है, बट इसके अलावा अभी तक मैन और वुमन का रिलेशनशिप बेटर हो गया था इन अ हाउस, वेयर अगर एक आदमी पूरे दिन घर पे बैठा हुआ था एंड वो कुछ नहीं कर रहा था इन अ लॉट ऑफ स्पेसेस, तो
अब एटलीस्ट वो उठ के फिर उस मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि फिर फाइनली उन्होंने एक झाड़ू तो उठा ही लिया कम से कम काम करने के लिए, या चलो हम घर की डस्टिंग कर देते, या कुछ कुछ काम करने के लिए, जस्ट टू लाइक टेक देयर माइंड ऑफ कि वो कुछ नहीं कर रहे उससे। एंड उससे औरत का बर्डन भी लूज हो गया था, एंड साथ साथ में थोड़ा सा मतलब इट बेटर्ड देयर रिलेशनशिप। बट नाउ आफ्टर कितने सारे पुणे में, तेलंगाना में जैसे अल्कोहल शॉप्स खुली, वो सब वर्सन हो गया। तो आई थिंक मोर देन टॉकिंग अबाउट द इशू दैट इज हैपनिंग टुडे, सबसे पहले ये तो सबसे पहले एक्चुअली इसकी जड़ पकड़ना जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक ऐसी पॉलिसी आई क्यों, या फिर ऐसा एक रूल निकाला ही क्यों गया जब तक उसको सबके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा गया। दैट Right. इज द फर्स्ट थिंग, राइट। एंड Right. जो हम लोग बीएनए के साथ स्पेसिफिकली अब कर रहे हैं, इट इज बहुत ज्यादा रिलेटिव टू दिस कि हम आज ऐसी मतलब ऐसी जनरेशन को हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इन स्पेसेस जैसे लॉ, या फिर ऐसे पॉलिसी के लेवल पे, या फिर ऐसे हायर कोर्ट मैजिस्ट्रेट लेवल्स पे, वेयर इन दे थिंक फ्रॉम दैट लेंस ऑफ जेंडर। क्योंकि Right. लाइक देर इज अ पॉपुलेशन, मतलब ऑफ अ मिक्स जेंडर पॉपुलेशन, बट आप सिर्फ सिर्फ एक मैन के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते हो, right? So the work that we are doing at BNA right now, and I'm glad that BNA is taking that initiative, कि मतलब we are just trying to teach the children of ungendering, कि पॉलिसी, like it's not even about a policy right now, but अभी हम एक छोटे स्टेप से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखो बायसेस और इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हम उनको ये बता रहे हैं कि देखो तुम अभी प्यूबर्टी में हो, तुम अभी एडोलेसेंट हो, अभी तुम्हारे जहन में बहुत सारी चीजें आएंगी और बहुत सब कुछ तुमको मतलब तुम अपनी आइडेंटिटी फाइंड कर रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम देयर इज अट्रैक्शन, देयर इज इमोशन, देयर इज सो मच क्यूरियोसिटी। तो हाउ डू वी डील विद ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑल्सो इन दैट स्पेस अनजेंडर, कि यू डोंट नीड टू, मतलब ऐसे नहीं करने की जरूरत कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये कुछ और है, मतलब क्या मतलब, देर इज नो नीड, राइट। एंड सो वी जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड इट दैट वे कि जब तुम्हारी तुम्हारी लीडरशिप इतनी ज्यादा इंक्लूसिव हो कि अगर मैं कल, एंड आईड लाइक टू कॉल इट अ न्यू एज लीडरशिप, राइट। Mhm. Mhm. तो तुम्हारी लीडरशिप इतनी ज्यादा इंक्लूसिव हो कि कल को वो किसी भी एक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को एक्सक्लूड ना करे, you know Right. Right. so that is I what we're trying to do with BNA. Yes, yes. I think it's very important to understand that there are there are differences between both genders, but those are biological only. Don't have to kind of take it to everywhere, right? I Yeah. mean, I remember seeing so many aids in the government. You said about government. तो सरकार की जो विज्ञापन छपते हैं अखबारों में, कई बार आई सी की एक बड़ी औरत खड़ी है, उसके हाथ में एक बेबी है, उसके पास में बेबी खड़ा हुआ है और एक बेबी टमी के अंदर है, पेट के अंदर है। एंड दैट्स हाउ दे थिंक अबाउट द, एंड आई थिंक नरेटिव वहीं से बिल्ड होता है कि गवर्नमेंट कैसे प्रोजेक्ट करे अपनी विमेन को, अपनी आधी आबादी को। So I think it's very important for Tara to enter institutions and try to also, of course, one thing you're doing is working with those people जो संस्था के अंदर हैं, कैसे वो आपस में बिहेव करें, बिहेवियर चेंज के ऊपर काम करना। बट साथ में हाउ डू वी इंगेज विद इकोसिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू बिल्ड एंड चेंज दैट नेरेटिव टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव एंड इन्फॉर्मेटिव, जहां पे ये समझना कि दोनों का अपना एक समहाउ स्ट्रेंथ है एंड दे कुड बी ब्रॉट टुगेदर. So I mean, I think have you planned something in terms of institutional intervention from Tara? Anything small? मतलब वही कि दैट्स द थिंग कि हम लोग अभी इसलिए एडोलेसेंट एज पे लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि मतलब द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर हम अभी काम करना शुरू करेंगे उनके साथ, तो व्हेन दे ग्रो अप टू द एज ऑफ बिकमिंग लीडर्स या बिकमिंग इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स, उनके दिमाग में ऑलरेडी वो बातें रन कर रही होंगी कि ऑफ हाउ थिंग्स नीड टू बी, दैट इज वन थिंग। और दूसरा कि हाँ, इंडिविजुअली सिर्फ बच्चों पे काम करके या फिर ऐसे करके कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज व्हेन दे गो बैक टू अ हाउस विच इज अगेन पूरा फुल ऑफ पुराने नोशंस, पुराने सोशलाइजेशन, पुरानी थॉट,
राइट. सो आई थिंक दैट्स वाई हम भी ट्राई कर रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ भी इक्वली काम करने का एंड स्कूल्स के साथ इक्वली काम करने का ऑन बेटरिंग देयर सिस्टम्स, यू नो. Right, right. So I think I would want to also like notice that there are few of our participants of the program at BNA who are watching the show, who have benefited from your sessions, and I think Mayank is saying great and energetic sessions organized by Tara Foundation by Kavya ma'am. So I think your role at building the BNA program and helping us success at this was we could see जिस तरह से बच्चे आपस में पहले दिन घुल मिल गए थे और जो फायदा उनको हुआ आपस में रिलेट करने में और जो दोस्ती उन्हें बिल्ड की. आई थिंक मतलब 81 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे साथ में रहने आए और हमने और आपने मिलकर सेशन किया उस दिन. और उसके बाद में आई हैव दिस पिक्चर वेयर 4-5 लोग साथ में लाइक फील्ड में आराम से मजे से लेटे हुए और दे सो अ डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट आपस में चीजों को शेयर करने का और एक कम्युनिटी डेवलप हुई उससे. तो आई थिंक आई वांट टू जस्ट say this out loud that you have been a great help to us in building this institution, like in this pilot batch. So thank you so much to you and your team who have been actively coming to the campus, visiting us. And I want to tell everybody watching that Kavya also plays a role of a counselor at our campus. She visits frequently to kind of guide our kids, girls and boys both, in terms of how to deal with the puberty problems, how to navigate through academic challenges, the burden, the pressure that they feel, the different demand from the parents and the teachers and the BNA team, and how to build balance about that. So people watching here would be testament to that. तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा अगर मुझे बता पाओ काव्या कि स्कूल सिस्टम में जहां जहां भी आप लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के स्कूल हैं, मगर जो चीजें आप नोटिस कर रहे हैं जहां पे काम करने की जरूरत है वो चीजें क्या हैं और उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं, थोड़ा सा अगर शेड लाइट कर पाओ. मतलब जैसे अनूप जो आपने अभी खुद ही शेयर करा अबाउट दिस डिफरेंस, आई थिंक क्योंकि सिंस मैं जेंडर पे काम करती हूँ तो मैं उस पर्सपेक्टिव पे बात करूंगी. मतलब बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा देखा गया है कि मतलब एंड ये चीज सिमिलर है अक्रॉस स्कूल्स, चाहे वो एक सोशली लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्कूल्स हो, वो एक मिडिल क्लास मतलब इन अ सिटी या इन अ टाउन हो. जो रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर्स है, मतलब जब मैं यहाँ पे जेंडर्स बोल रही हूँ तो मेरा मतलब यही है कि बिटवीन फॉर सिग्निफिकेंस इट इज अ मैन एंड अ वुमन इन अ स्कूल सेटिंग. जो भी इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हर जगह सिमिलर हैं. मतलब Right. पर उसमें भी कुछ डिफरेंसेस ये हैं कि अगर आप इन अ सिटी स्पेस देखोगे तो ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा हैं इन द टर्म्स कि अगर बॉडी डिस्कम्फर्ट के लेवल पे या इंटरेक्शन के लेवल पे या फिर टीचर्स का कंट्रोल ऑन द चिल्ड्रन के लेवल पे. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि बहुत रिसेंटली मतलब मैं एक स्कूल में गई थी एंड मेरी पहली वर्कशॉप थी और मैंने उनको बोला कि वाई डोंट कि चलो सब लोग सर्कल बना के खड़े हो जाओ. उनका पहला इंस्टेंस था कि गर्ल्स इस तरफ थी सर्कल के, बॉयज इस तरफ थे सर्कल के, और उनके बीच में इतना डिस्टेंस था कि मतलब मैंने बोला कि एक सर्कल बनाना यार, यू क्यों बना के खड़े हो गए हो. तो मतलब ऐसे था. इवन इन स्पेसेस जहाँ थोड़े से अर्बन रूरल स्पेसेस आल्सो सेम सिमिलैरिटीज वही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लाइक द बॉयज एंड द गर्ल्स. बट जब एक बार हम लोगों को खोलना शुरू करते हैं एंड वी स्टार्ट टॉकिंग टू देम in a rural urban space, it is much seen that the body comfort level and the level of interaction थोड़ा सा shyness exist करती है, but it धीरे धीरे smooths down. In a city space it is the opposite, क्योंकि इतना ज्यादा लोग उस चीज से बाउंड होते हैं कि अगर इफ आई एम स्टैंडिंग और अगर हम लोगों को बोलते हैं कि चलो हाथ पकड़ के खड़े हो, सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हो, तो जो दो बच्चे हाथ पकड़े खड़े होंगे एंड इफ दे आर अ बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर, उसके बाद जो उनका मजाक बनेगा आफ्टर वी लीव, दैट इज मतलब वो चीज अलग ही मतलब ट्रॉमेटाइजिंग है टू दैट दोज पीपल, राइट. एंड
एंड विद द जैसे अर्बन रूरल स्पेसेस में, जैसे मैं अगर मैं इधर ही बात करूँ हमारे बीएनए वाले बच्चों के बारे में, आई थिंक विद देम वंस दे स्टार्ट एंड वंस वी एक्सप्लेन टू देम कि देखो ये ऐसे ही चलेगा, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, बिकॉज व्हेन यू सो सिंस वी आर वर्किंग विद द किड्स ऑन लॉ, सो व्हेन वी गिव देम एन एग्जांपल कि कल को तुम हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वहां पे तुम्हारे लिए ऐसे नहीं करेंगे कि अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए एक लड़की जज लाके खड़े करेंगे, या तुम लड़का हो तो तुम्हारे लड़का जज लाके खड़े करेंगे, राइट? दे विल हैव मिक्स्ड जेंडर पीपल देयर ऑन इन द पैनल. So then how will you deal with that? Because across the settings यही वाली प्रॉब्लम है कि you know in a longer run women don't feel confident in presence of men, एंड यू नो दे सबमिट टू देमसेल्व्स, वो अपने आप को मतलब लिमिट कर लेती हैं इन अ स्पेस जहाँ पे वैसे अभी हम इतना बात कर रहे होंगे, बट लाइक अगर यहाँ पे 6 लड़के खड़े हो जाते हैं और फिर हमें वहां पे डाल देते हैं, इट एकदम से हमारे लिए थोड़ा सा वो इट्स एक्चुअली लाइक आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ राइट, जबकि वो जरूरत नहीं होनी चाहिए इन अ सेटिंग लाइक दैट, you know. Right. And Right. especially in a school setting जहाँ पे मतलब all of us are going to learn, वहाँ पे मतलब you know constantly thinking about this thing कि I have to prove myself right, otherwise they will appropriate my gender. मतलब वो यही बोलेगी कि अच्छा लड़की इसको तो मैथ्स आता ही नहीं, अच्छा ये लड़की यार इससे साइंस का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होएगा, यू नो. या फिर मतलब या फिर आर्ट्स में अगर कोई लड़का आ गया तो ऑपोजिट उनके लिए भी स्टैंड करता है, अगर कोई आर्ट्स में लड़का आ गया तो कि ये पक्का इसके मार्क्स कमाते होंगे, ये एकदम नालायक होगा, जबकि हो सकता है कि ही वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, राइट? सो Right. Right. मतलब ये सब चीजें स्कूल लेवल पे अक्रॉस सिमिलैरिटी, नो डिफरेंस, यू नो. एंड ऑफ कोर्स वही बट डिफरेंस आल्सो इन द कंफर्ट ऑफ बॉडीज, पे डिफरेंस एग्जिस्ट भी करता है. तो Right. या I think let's talk about let's little go down in the school का काम करने में. आई थिंक सबसे ज्यादा जो जो लगता है लोगों को, जो लोग भी काम करते हैं, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ जो लोग स्कूल में जाके स्कूल के सुधार के लिए काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो टीचर्स है उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत बड़ा मतलब बाधा है उनके काम को स्कूल में हो पाने में. एंड आई ऑल्सो टॉक टू टीचर्स, खासकर जेएनयू में टीचर्स होते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ. आई ट्रेवल टू अक्रॉस प्लेसेस एंड टॉक टू पीपल, टीचर एज प्रिंसिपल्स. तो कुछ बातें हैं जो कि आई वुड से मतलब बहुत जेन्यून उनकी होती हैं ग्रीवांसेस. मतलब उनको ये ख्याल है कि जो स्कूल का इथोज है वो मेंटेन रहे, और जो स्कूल के लोग उसके उनके बारे में सोचेंगे, अगर वो सर्टेन चीज को अलाउ करते हैं तो उसको कैसे रिएक्ट होगा, शायद इसलिए भी वो स्टॉप करते हैं. और कई बार जो आसपास की कम्युनिटीज हैं या जो पेरेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं क्या होगा टेक ऑन दीज न्यू थिंग्स दैट मे बी हैपनिंग ऑन कैंपस. इसलिए भी they often discourage people to kind of do newer interventions. uh, I was talking to this deputy commissioner who said कि मैं जब यहाँ आने के पहले, जीएनयू में आने के पहले केवीएस में था, विद्यालय में था, वहां पे मैंने खुद ही ये व्यवस्था बनाई कि जब रिसेस होता है, दोपहर में ब्रेक होता है, तो बॉयज गर्ल्स साथ में बैठ के नाश्ता खाना कर सके. क्योंकि जरूरी है कि आपस में थोड़ी सी जो है दूरी ना रहे, जरूर, क्योंकि बाद में जाके उन्हें आपस में साथ में ही रहना है ऑफिस बेसिस में. लेकिन नवोदय में आने के बाद में आई कुड नॉट डू इट बिकॉज ही सेड ही कुड नॉट डू इट बिकॉज एक तो है कि 24/7 साथ में रहना होता है बच्चों को. तो दे आर वेरी माइंडफुल दैट यू नो एट दिस एज, जब उनका प्यूबर्टी है, उनको जब फीलिंग्स एंड हार्मोन्स आर एट पीक, उनको कंट्रोल कर पाना उस इन्वायरमेंट में, बिकॉज दे हैव नॉट बीन एक्सपोज टू द अदर जेंडर बिफोर, उसके पहले प्रायोरली. तो अचानक में चीजों को खुला करना, दे जस्ट फियर इट. एंड आई टेल यू वन पर्सनल एक्सपीरियंस. आई वाज वर्किंग इन द सेम स्कूल बहराइच. तो मेरे पास में एक आए सज्जन, ही वाज अ पेरेंट ऑफ अ किड हु वाज इन 8th क्लास. वो जो है एक पर्टिकुलर लोकल नेशनल पार्टी के मेंबर थे, एंड ही सेड कि यार तुम ये करके जो है हमारा समाज खराब कर रहे हो, दूषित कर रहे हो, और ऐसे करोगे तो जो बना के रखा है इतने सब खराब हो जाएगा ना. लाइक ऐसा तो हमने मतलब क्या क्या बताओ, लाइक वेयर कैन वी इम्प्रूव अपन, हम क्या ठीक कर सकते हैं, हमने क्या ऐसा किया है. तो ही सेड नहीं, ये गर्ल्स बॉयज को आपस में जरूरत नहीं बात करने की, उससे वो भटक जाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे.
And then he called up to the one of the very high person in the bureaucracy, and that person called me कि यार ये थोड़ा संभाल लो कैसे करना है tackle. So I think that same goes on with these school leaders, the principals and teachers, जो हमारे काम में बाधा बनते हैं. It's not like, and we have to also think about कि जो लोग भी हैं, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमारे काम को लेकर के कहीं भी हो सोसाइटी में, दे कम फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी समाज से आते हैं जिस समाज में दिक्कतें हैं. तो कोई उनकी आपस में कोई अलग से नहीं कि उनकी गलती या उनका उनका अच्छाई है. इट्स जस्ट दैट दे कम फ्रॉम दोज इन्वायरमेंट्स. So I think I would want to take ahead and kind of just talk about what do you uh, think the kind of losses men and women may have if they are kind of kept apart from each other, be it in terms of relationship. कई बारी गाँव में देखते हैं, शहरों में देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी ऐसा मतलब इन्वायरमेंट होता है कि अगर बात कर लिया ना किसी लड़की से, तो उसको वो इतना चिढ़ाएंगे कि वो बाद में कोई बात नहीं कर पाएगा. Yeah. So, what are the harms that like this kind of attitude can bring in the people's life going forward, future में, and why it's important for both of them to like be together? Yeah. So, Anup, मतलब मैं I will bring out a very nice question that मुझे पहले ही मतलब इधर JNV में ही पूछा गया था कि क्यों दीदी ऐसा होता है कि if a boy and a girl are together, why it is एकदम से presumed कि उनके बीच में कुछ है, you know, and that is this is the premise that I will be working on कि if अगर एक लड़का और एक लड़की साथ में घूम रहे हैं या they are helping each other grow, then why do we assume कि इसमें कुछ गड़बड़ होगा and it is not possible, this kind of a relationship is not possible. जब हम बच्चों से बात करते हैं कि relationship और हम मतलब हम उनके लिए forbid कर देते हैं. आप लॉसेस की बात कर रहे हो, आप ये सोचो कि अगर मेरे लिए एक मेल बॉडी या फिर एक मेल साइकी एलियन होगी और अगर आपके लिए एक फीमेल साइकी फीमेल बॉडी एलियन होगी, तो देयर इज अ लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी दैट एग्जिस्ट. और जब वो क्यूरियोसिटी आती है और तब हम ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हैं लोगों को. बहुत बहुत छोटा मतलब वो है कि अगर मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम मतलब we always constantly keep thinking कि what is under that shirt, what is under those pants, है ना. और हम उसको पूरे टाइम मतलब we have our own boys talk, we have our girls talk, और हम उसमें मतलब उन पार्ट्स को अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, और वो चीजें हमारे बॉडी को ह्यूमन बनाने के अलावा कुछ और बना देती है, राइट. एंड लेटर ऑन जब ये वाली चीजें लाइक when we look back onto it, अभी जैसे बॉयज लॉकर रूम इंसिडेंट हुआ एंड सब कुछ हुआ, in all these situations, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, and everybody was talking about these female bodies, but none of them were talking of these female bodies humanly. कोई उनको ह्यूमन ही नहीं समझ रहा था. everybody was understanding कि वो चीज for their use, you know, जैसे सब्जी होएगी या फिर ऐसे दूध होता है हम यूज करते हैं. It's like that is how they're talking about these things. अभी WhatsApp पे वो अभी मैं ज्यादा बूढ़ी नहीं हूँ पर मतलब इन अ डेकेड लेटर ऑल्सो मतलब मेरे से 10 साल छोटे बच्चे भी दे आर सेंडिंग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ये इमोजीज, ठीक है. एंड उन इमोजीज का मुझे कुछ मतलब नहीं पता है, मतलब कि मेरे को नहीं पता कि वो बैंगन क्यों भेजा जा रहा है या फिर वो क्या क्यों भेजी जा रही है चीजें. एंड देन लेटर व्हेन आई गेट टू नो, आई रीड अबाउट दीज थिंग्स एंड आई गेट टू नो कि ओ गॉड, हमारे टाइम से ये वाला टाइम कितना चेंज हो गया है. तो आप जो बोल रहे हो कि लोग ऐसी सोसाइटी से आते हैं एंड दे वांट टू कंट्रोल दीज थिंग्स, इट इज फाइन, आई अंडरस्टैंड. बट जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, द मेच्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो कमिंग अर्ली. आप ये सोचो कि मेरे पेरेंट्स के टाइम पे मेच्योरिटी केम इन द एज ऑफ 20-24 ऐसे, ठीक है. इन माई टाइम माई मेच्योरिटी केम इन द एज ऑफ maybe 15-16, and in इससे earlier times, now when I look at the kids, उनकी maturity हमसे भी ज्यादा जल्दी आ रही है. It is already coming at the age of 12 and earlier than that, right? And the number of cases of violence against women or like pressure on men is just not decreasing. वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, राइट. पर अगर आप ये सोचते रहते हो कि नहीं भाई अगर हम इस बारे में बात कर लेंगे बच्चों से तो बहुत हमारी पूरी इंडियन
संस्कृति खराब हो जाएगी, इट इज अगेंस्ट आवर कल्चर, इट इज अगेंस्ट आवर वैल्यूज. If with the changing times, if you are not talking to the children at the appropriate age about the appropriate things, it is going to cause much more harm later, and results in coming back to incidents like boys locker room, or incidents of rape, of violence, uh, of so many things happening to like male suicides because of responsibilities, pressure. या फिर कितने ज्यादा आपको पता है adolescence में कितने ज्यादा percentage of people commit suicides just because they have this concept of failure and success in their head. उनको लगता है कि फेलियर ये है, सक्सेस ये है, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम में था. बट आज के जनरेशन में वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम आवर पेरेंट्स जनरेशन, जहाँ पे हमारे लिए फेलियर और सक्सेसेस का मतलब सेम नहीं होना चाहिए, राइट? टुडे एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर दिस थिंग कि like our parents were like my parent would have never allowed me to have a relationship as early as class 5th or 6th. but I see like I have some young nieces and nephews, और उन लोगों के ही मतलब अभी से देर आर गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स एंड वो सब. और एक लेवल तक हम लड़कों लड़कियों को कंफर्टेबल रहने देते हैं एक दूसरे से, बट एक लेवल पे हम उनको एकदम से पुल बैक करने लग जाते हैं, विच मीन्स कि उनमें भी ये चीज आ रही है कि अब हमारे लिए कुछ डिफरेंस हो गया है. अगर आपने 6ठी तक या 5वीं तक या 4थी तक आप बच्चों को साथ रहने दे रहे हो, वो साथ में खेल रहे हैं आपके गांव में या फिर आपके अपने सोसाइटी में. हम लोग तो लड़कों और लड़कियों को अलग अलग नहीं करते ना, बचपन से दे आर प्लेइंग टुगेदर एज चिल्ड्रन. व्हेन द चिल्ड्रन दे आर ऑल गोइंग टू द सेम पार्क, बाहर गली में सब साथ में खेल रहे हैं. फिर एकदम से जैसे ये प्यूबर्टी वाला टाइम आता है तो हम उनके दिमाग में ये क्यों भर देते हैं कि नाउ दे आर डिफरेंट, राइट? एंड मुझसे मतलब ये वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है कि दीदी तब तक मेरे पापा मम्मी ने एकदम नॉर्मल रहने दिया, बट फिर अब मतलब मेरी मम्मी ने बोला है मेरे को कि अभी मैं बड़ी हो गई हूँ. तो आई जस्ट आस्क्ड दिस गर्ल कि क्या मतलब है बड़े होने का. एंड देन शी सेड कि बस मम्मी ने बोल दिया है कि अभी मतलब मेरे को कपड़े डिफरेंटली पहनने और मैं बॉयज से बात नहीं कर सकती. एंड आई जस्ट सेड कि तो फिर तुम क्या मतलब तो अब तुम जब बाहर जाओगी तो तुम क्या करोगी? तो शी सेड कि दीदी अब मैं बस अपना बस ऐसे जैसे अगर बॉयज वॉयज खड़े होते हैं तो मैं बस अपना मुंह नीचे करती हूँ और वॉक कर देती हूँ. And do you realize that this is why so many things happen in the society, जहाँ पे हम boys को नहीं बता रहे हैं कि भाई मतलब अगर this whole difference कि अब तुम different हो, क्या तुम अपने boys को ऐसे बोलते हो कि बेटे अब तुम बड़े हो गए अभी तुम different हो. The worst is कि लड़कियों से हम फिर भी ऐसे बात कर लेते हैं कि okay now you have different body parts, अभी तुम्हारा menstruation शुरू हो जाएगा. और लड़कों से we just don't talk about their body parts. And the highest level of मतलब डिसोनेंस, या फिर ऐसे बोल लो कि जैसे लड़कों में इतना ज्यादा अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेके क्वेश्चंस होते हैं या इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, बट हम उस बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि वो इतना ज्यादा हश हश टॉपिक है और वो उनकी मैस्कुलिनिटी को क्वेश्चन करता है, राइट? बट अगर यही मतलब इफ इट इज पॉसिबल कि पेरेंट्स अपने बच्चों से इस बारे में बात कर पाए, एंड मतलब एट तारा हम कॉन्स्टेंटली इस बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे हम पेरेंट्स को एनकरेज करें कि अपने बच्चों से टॉक टू देम अबाउट रिलेशनशिप्स, टॉक टू देम अबाउट सेक्स, टॉक टू देम अबाउट क्योंकि कल को इतने सारे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस हैं और यू वोंट बिलीव इन अ क्लास ऑफ 32 चिल्ड्रन देयर आर 25 sexual abuse cases. Oh my god. And these are kids not even above the age, like they're in class 5th, class 6th, उससे भी ऊपर नहीं है, maximum class 6th, which means the kid is not even like what, they must be 12. So yes, तुम अपने बच्चों को अभी बता ही नहीं रहे हो कि बेटे अगर कोई तुमको टच कर रहा है इट इज नॉट ओके, या फिर अगर कि दीज आर योर प्राइवेट पार्ट्स, एंड और तुम उनको स्टिग्मेटाइज कर रहे हो. तुम ये बोल रहे हो कि भाई इन प्राइवेट पार्ट्स के बारे में किसी से बात मत करो, इस हद तक कि वो तुमसे भी नहीं बात कर पा रहे उस बारे में. That's why, and जब हम किसी स्कूल, like I remember my school years, मेरे स्कूल ईयर्स में यही होता था कि अगर कोई लड़का लड़की साथ में हो जाते थे या फिर इट इज सच अ क्राइसिस. मतलब आई रिमेम्बर मैं 11वीं 12वीं में थी एंड आई यूज्ड टू हैंग आउट विद दिस बॉय, and I had very recently lost my father, so I was in a very emotional space.
and there was this boy who used to really help me out in, matlab he was into music and I was into music. तो he used to take me to the choir sessions और मुझे म्यूजिक रूम खींच के लेके जाता था कि चल तू प्रैक्टिस कर, चल तू ये कर वो कर, एंड वो इमोशनली मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट था. बट जो स्कूल के टीचर्स थे वो हमेशा ऐसे देखते रहते थे. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई वाज न्यू टू अ स्कूल, एंड मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट एक वो इंसान था. एंड मतलब टीचर्स मुझे बाबा थ्रेटन कर, एंड आई हैड गॉटन अ मतलब प्रीफेक्ट और हेड, जैसे हेड्स होते हैं, हेड्स का बैच होता है, प्रीफेक्ट बैच मुझे मिला था. सो आई हैड गॉटन दैट बैच एंड आई यूज्ड टू बी कॉन्स्टेंटली थ्रेटेंड कि अगर तुम इस लड़के के साथ हैंग आउट करोगी तो हम तुम्हारा बैच ले लेंगे. इमेजिन हैंगिंग आउट विद अ बॉय, और मेरा अभी तक का शोइंग एक्सीलेंस इज कितना ज्यादा, मतलब इसका क्या रिलेशन है, राइट? But the whole point कि like a girl is with loose morals or loose character if she's hanging out with a boy, हम लड़कियों को फिर इसमें क्या सीख दे रहे हैं, हम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना लो कर रहे हैं, और हम लड़कों को कितने अच्छे से बता रहे हैं कि भाई these are the things you use, and like girls are a no zone for you, they are things to use जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब, right? So that kind of empathy. और अगर हम आज में ही लड़कों और लड़कियों को अलग कर रहे हैं, there is no empathy. मतलब वही कि मतलब आई नेवर वुड फील कि लड़कों पे कितना प्रेशर है जब तक मैं अपने लड़के दोस्तों से या बॉयफ्रेंड से बात नहीं करती हूँ इस बारे में, यू नो. और उनको नहीं पता कि मेरे साथ क्या बीत रही है until and unless I share it with them कि यार मुझे कुछ लड़के छेड़ रहे हैं and it is bothering me. राइट. तो हम ये बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, हमें वो मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक हम बीएनए के साथ ही एक्टिविटी कर रहे थे जहाँ पे हम सिर्फ फियर शेयरिंग कर रहे थे कि व्हाट इज अ बिगेस्ट फियर. और उसमें एक क्वेश्चन आया, अ डार्क स्ट्रीट वाज अ क्वेश्चन कि एक अंधेरी गली किसका फियर होगी. किसी लड़के ने हाथ नहीं उठाया, किसी लड़के ने कुछ नहीं बोला, बट सारी लड़कियों ने हाथ उठाया. एंड देन द बॉयज वर सो सरप्राइज्ड कि ये पागल हो गई है, ये क्या बोल रही है, यू नो. एंड देन वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन कि हाउ समथिंग व्हिच इज सो नॉर्मल फॉर यू इज नॉट नॉर्मल फॉर अस, यू नो. एंड जब शेयरिंग आती है तो कितने सारे लड़कों की ये शेयरिंग आती है कि घर का प्रेशर है, एंड मतलब मुझे नहीं पता कि आई वांट टू बी रिस्पांसिबल फॉर द फैमिली, आई डोंट हैव, मतलब आई नीड टू स्टार्ट अर्निंग मनी. that pressure we can never realize, because if we did realize that pressure, I'm sure that I would have been thinking of earning as much, या फिर मैं भी इतना ही सोच रही होती of contributing so that my brother or my husband don't have the same pressure, you know. until unless you don't understand each other, there is, तुम कुछ नहीं build कर पाओगे, right? And I think भाई कि I mean romance and relationships तो are a big no in schools कि मतलब अगर God forbid किसी का relationship हो गया but I think it's inescapable, you know. I don't know, I mean Anu, you tell me, I mean when did you have your if you had a first relationship in school, how was it like? And I mean, you know, because now we are moving to a generation where the kids will have relationship at this age, you know, because of the maturity of the level of tension and level of stress that the kids have. They constantly need a peer support. Yes. Yeah. Definitely. Yeah. I think आपने पर्सनल बंदूक मेरे सामने दाग दी है कि मेरा क्या था पहली बार. I'll tell you, but before that 2018 में दिसंबर 24 तारीख की सुबह पूरे like world में, not only India, some of the major newspapers including the Global and Guardian, they covered the news of suicides in JNVs. And I was 23rd की रात में I came late from a meeting from Bagpat Navodaya Vidyalaya UP, and I was sleeping, and when I woke up I had 77 missed calls, and I called up to some important people, क्या हो गया भाई? तो बोले कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब नवोदय में क्या न्यूज हो रखी है, इतने लोग का सुसाइड कैसे होता है पॉसिबल? वी थिंक ऑफ इट as the best system, and some of the people who called up were some of the major political parties, some of the major figures
दे वर लाइक ये कैसे पॉसिबल है, जिसके बारे में इतनी हम बात करते हैं, हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, हम पार्लियामेंट पे सवाल उठाते हैं और हम इतना कन्विंस्ड हैं, हम उसको लुकअप टू करते हैं, हमने नए नए कस्तूरबा गांधी नाम से और अम्बेडकर के नाम से नए नए स्कूल बनाए हैं वहां से सीख करके कि नवोदय की पद्धति को हम और जगह पे लागू करें। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि भाई नवोदय में इतने ज्यादा सुसाइड केस हो रहा है, एंड दिस डेटा वाज दिस कि उस एज ग्रुप में मैक्सिमम सुसाइड जेएनवी कैंपस में हो रहा है। very very kind of deeply saddening the fact that वो दिन था मेरे लिए, and I was like कि इसमें मैं क्या जवाब दूं। And I think one of the major things that stood out for me after doing a trace back study with some of my researchers at BNA कि भाई जो ये फीलिंग है ना प्यार में पड़ने की फीलिंग उस एज में, और उसको समझ ना पाने की, उसको कर्ब ना कर पाने की, उसको डील ना कर पाने की, और उससे किसी को बता ना पाने की, और ना तो उस लड़की से ना उस लड़के से जिससे आपका हुआ है बीइंग अ गर्ल और बॉय, और ना तो किसी पेरेंट्स से टीचर से कह पाने की, क्योंकि जो वो टैबू वाला सीन बना हुआ है एंड किसी एक की गलती उसमें नहीं है, ये सामाजिक सच है कि एक बड़ा बड़ा नो है कि आप कैसे मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब तुम उसको लाइक करते हो। तो वो जो सिस्टम बना है जिसमें हमें जो नॉर्म है कहता है कि आप बिल्कुल रिश्ते में मत रहो, उस नॉर्म को तोड़ना, किसी के साथ शेयर ना कर पाना बिल्ड्स अ काइंड ऑफ प्रेशर इन योर हेड कि करे तो क्या करें, एंड समटाइम्स दैट टेक्स शेप ऑफ सोसाइटी। So चीजें हुई, we wrote to the NHRC, National Human Rights Commission, and then a lot of people worked around it. People at NVS leadership जो ब्यूरोक्रेट हैं हमारे नवोदय विद्यालय समिति के, काफी वरीड और कंसर्न थे, उन्होंने अपना काम किया, एंड नाउ वी हैव लाइक काउंसलर्स अपॉइंटेड जो हर एक जगह पे काउंसलर्स हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड मेरा चिंता ये है कि भारत को जिस तरह हम जानते हैं काउंसलिंग बहुत ही नया फिनोमेनन है। ये एक्सेप्ट कर पाना कि काउंसलिंग चाहिए आदमी को मानसिक चीजों के लिए एक बड़ा नया मुद्दा है, स्पेशली जो बहुत इलाइट सेक्शन नहीं है उसके नीचे वाले जगहों पे ये मान पाना कि दिमाग में कुछ प्रेशर बन हो रहा है, तो लेट मी टॉक टू और रीच आउट टू अ काउंसलर एंड गेट अ हेल्प। नाउ दैट वी हैव दिस बिग सिस्टम, 600 स्कूल हैं, 600 स्कूल में एक साथ इतने लोगों को रिक्रूट करना, 1200-1500 लोगों को ढूंढना भारत में जो काउंसलर काम करेंगे, इज डिफिकल्ट टू बी वेरी फ्रैंक। भारत में काउंसलिंग की अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, काउंसलिंग के सेंटर्स नहीं है हमारे पास जो काउंसलर्स को तैयार करे। तो मेरा वरी है कि वो कैसे रोल प्ले करेंगे अपना उस समाज में, क्या बोलेंगे बच्चों को, और अगर गलत तरीके से उसको ट्रीट किया उस एज में कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए आपको, तो वी मे लूज आउट मोर लाइफ्स। तो एनीवेज, कमिंग टू योर क्वेश्चन, see I started having a feeling for a girl when I was in 8th class, Bahraich mein, but because, and I think, I mean, I don't have any good or bad feeling for it, it's just that दिमाग में आया था मुझे, और होपफुली सबके अंदर आता है बिकॉज वो फीलिंग और वो हार्मोन रिएक्शंस, वो टाइम, वो पुबर्टी होता है। बट आई नेवर सेड दिस टू एनीबडी, आई कुड नॉट से दिस, एंड इट्स फाइन। उस लड़की से भी नहीं कहा और अपने दोस्तों से भी नहीं कहा, कभी किसी से कहीं नहीं पाया। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस फीलिंग को दबाने के लिए मजबूर होते हैं, मगर उस फीलिंग को दबाते हैं सिर्फ वहां पे जहां पे कहना चाहिए, बाकी आप अपने वॉइस के कन्वर्सेशन में उसको गलत तरीके से वो करते हैं। वहीं से उस वुमेन का, उस लड़की का हरेसमेंट शुरू होता है उसके बिना जाने। एंड जिस तरीके से वॉइस के बीच में कन्वर्सेशन होती हैं उस लड़की के खिलाफ अलग अलग नाम से, फिर दैट ओनली टेक्स शेप ऑफ आई मीन लाइक मेजर थिंग, जब आप बाहर जाते हैं ऑफिस स्पेस में या फिर गोइंग फॉरवर्ड अपने कॉलेज में, तो वही होता है। एंड आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल हु से कि यार हम लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं, जेएनवी के लोग जो पढ़े हैं, लाइक पीपल से दिस फ्रॉम आउटसाइड कम्युनिटी, जो बाहर के लोग भी बोलते हैं कि हम नवोदय के लड़के से मिले और आई वी गॉट इम्प्रेस्ड। बट वन थिंग दैट जेएनवी पीपल लैक इज the ability to form bonds with opposite gender, opposite sex. So I think it's very important that we think about it and we deliberate upon it, and that's what we've started doing with your intervention, with the intervention of Tara, your team at Bahraich Nowodaya. We have this question on the screen. Do you want to take it? Okay, so basically, I mean, I've heard it from a lot of people कि ये मतलब ये रिलेशनशिप ये सब कुछ सच स्टडी में टाइम वेस्ट और ऐसे ऐसे, और ये हमारे टाइम में होता था, मतलब लिटरली हमारी मदर्स और फादर्स हमें यही बोल के रुकते थे कि भाई ये तुम्हारी पढ़ाई में इट्स सच अ ह्यूज बैरियर इन योर स्टडी, यू नो। बट बट एक्चुअली द फैक्ट दैट इतनी बार हमको
जो अभी आपने बोला कि मतलब लोगों के दिमाग में वो चीज रन तो कर ही रही है ना, हाउ डू यू स्टॉप पीपल फ्रॉम लाइकिंग समबडी? और हम अपनी प्यूबर्टी में ऐसे टाइम में होते हैं जब एक्चुअली हमारे मेजर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस दैट इज हैपनिंग टू आवर बॉडी, और हम लोग अपनी कॉन्स्टेंटली आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। द प्रॉब्लम इज, क्योंकि हम इस बारे में बात ही नहीं करते हैं बच्चों से, तो अगर कोई उनसे आराम से प्यार से दो शब्द भी बोल देता है, या फिर ऐसे भी बोल देता है कि आई अंडरस्टैंड यू, या फिर वो Hmm. कोई भी एक, कोई भी अगर इंसान एक बार बस ऐसे यही पूछ लेता है कि यार तुम ठीक हो ना, हमें एकदम से उनके टुवर्ड्स एक, मतलब वी स्टार्ट लीनिंग टुवर्ड्स देम, राइट? एंड and that's the thing, that our expectations with love and relationships so less, या so low, that even if a person is listening to us, हम उनसे प्यार में पड़ जाते हैं, राइट? Hmm. द फैक्ट दैट वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर चिल्ड्रन कि देखो, ये जो 8वीं में, 7वीं में, छठी में तुम लोगों को फीलिंग्स आ रही हैं, दे आर जस्ट बिकॉज योर बॉडी इज गोइंग थ्रू, Hmm. राइट? एंड देन मतलब देन जस्ट टेलिंग देम कि यार this is okay, this is normal, and it will happen to you. But when you are in 12th 11th 12th, and after that in college, your partner, whoever you choose as a partner, will they also evolve with you? Do you think that they are the right support group for you? Because at the end of the day, if you see, it is actually about support. ठीक है, मतलब सिर्फ एक सपोर्ट की बात है, जो भी लोगों को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, हम लोगों को लगता है वी हैव अ लीनिंग टू देम। यू आर राइट, इन इंडिया दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉकिंग, और मतलब ये काउंसलर के पास जाना, इसको इतना टैबू बनाया हुआ है कि लोगों को ये लगता है कि अरे, मतलब इसलिए मतलब हम एवरीबडी, मतलब हर इंसान इच कर रहा है सिर्फ बात करने के लिए, यू नो। अगर कोई मुझे 2 मिनट में सुनने को रेडी हो जाएगा, मैं आई मीन आई विल फील, और मेरी जिंदगी के बारे में, या कोई भी मुझसे 2 मिनट में ऐसे क्वेश्चन कर लेगा कि यार व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, Hmm. मैं Hmm. आई विल गेट अट्रैक्टेड टू देम, बट देन Hmm. इट इज सच अ लो बार, यू नो। Right. Right. एंड एंड दिस इज द थिंग कि हम अगर बात नहीं करते, जैसे ये क्वेश्चन आया था कि मतलब रिलेशनशिप करो ही मत ना, रिलेशनशिप करो मत इज अ चॉइस दैट यू हैव। बट what I have experienced in the previous, मतलब जितना मैंने काम करा है इतने सारे स्पेसेस में, इट्स अ सिमिलर थिंग। यू डोंट वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, यू जस्ट हैव अ वेरी, मतलब मे बी अ मियर लाइकिंग फॉर दिस पर्सन। ये जैसे इन दैट एज योर क्रशेस चेंज सो फ्रीक्वेंटली, किसी की बात करने का ढंग पसंद है, किसी के चलने का ढंग पसंद है, किसी के वो कैसे बोलते हैं वो पसंद है, यू नो, किसी की हैंडराइटिंग पसंद है, मतलब there are so many different things that happen in that age, and बट अगर तुम उस पे हार्प हार्प करते हो उतने, मतलब जैसे अगर तुम्हारे फ्रेंड्स उस पे चढ़ाने शुरू हो गए कि अरे भाई ओ भाभी भाभी, विच हैपेंस, यू नो, कि मेरे को पता भी नहीं होएगा और कोई मुझे ऐसे बोल रहा है भाभी भाभी, ये तो इसकी, मतलब ये तो हमारी भाभी है, एंड इट सडनली बिकम्स कि डू आई रियली हैव इंटरेस्ट इन दिस पर्सन? एंड दिस इज अ वेरी वेरी नाइस शेयरिंग जो मुझे एक बच्चे ने बोली थी कि दीदी, हमको फीलिंग वीलिंग नहीं है, हमें इन सब चीजों में पढ़ना भी नहीं है, पर द फैक्ट कि जब हमें चिढ़ाने लग जाते हैं ना, तो हमारा अटेंशन उस चीज पे ज्यादा जाने लग जाता है, और जब ज्यादा Hmm. जाता है और उस इंसान का भी ज्यादा जाता है उस चीज पे अटेंशन, तो Hmm. कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग अराइज होने लगती है कि मे बी वी शुड गिव इट अ चांस, यू नो। Hmm. Right. एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि अगर हम इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करते हैं, तो ये चांस चांस में बहुत सारी चीजें खराब भी हो सकती हैं, बिकॉज यू Hmm. आर नॉट टॉकिंग टू द चिल्ड्रन। सी, यू कैन नॉट स्टॉप द रिलेशनशिप्स, बट यू आर नॉट टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप्स ऑल्सो। Hmm. तुम बस बोल रहे हो अच्छा अभी हो गया इनका, तो इनको या तो मारो पीटो रोको, या Hmm. इनको करने दो जैसे चल रहा है, अब हम कैसे रोक सकते हैं, यू नो। Right. Right. एंड बट दोनों अप्रोचेस काम नहीं कर रही। बेटर है कि भाई डांटना नहीं है उनको, द बेटर थिंग इज टू जस्ट मेक देम सिट एंड अंडरस्टैंड, राइट? कि what is it, कि क्या है, what is the thing which is attracting you to this person? Is it only looks? because बहुत बार हम लोग at this age हम लोग looks पे जाते हैं, is it the looks, या is it the way they talk, is it something which might has the capacity to change,
you know? Or is बिल्कुल. it something, or is it that they are giving you a good support? So if they're giving you a good support, is it possible that the support can be extended in other ways? Why can't people be emotional and mental supports to each other without having the physical relationship? I Right, mean, right, right. as an example, I'm not to talk about anybody else, but as an example, I started being in a relationship when I was in class 11th, and throughout class 11th and 12th, it was just a major emotional and mental support. And Mm-hmm. the best part is we're still together till today. It's been almost 8 years, and in these 8 years, it's actually the level of support, emotional and mental, that I'm getting from this person is so immense that बहुत बार मतलब, and that's the thing कि मतलब the, and we have fights legit on ये वाली चीज कैसे बोलनी है, and how do I explain it, you know? इन द सेंस कि अगर मेरे को कुछ ऐसे जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे तो मैं एकदम से, मैं उससे बस पूछूंगी कि अच्छा यार ये कैसे मैं बच्चों में बता सकती हूँ, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट माइंडसेट, आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट माइंडसेट. सो ही विल एक्सप्लेन इट टू मी कि हाँ तुम ऐसे बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू हेल्प ईच अदर ग्रो. सो when we want to fall into relationships, are these relationships going to support us in a long term, or are these relationships supporting to us in for how much ever timeline we are together? Hmm. Can these just be emotional and mental, Hmm. you know? Hmm. बिकॉज बिल्कुल. फिजिकल क्यूरियोसिटी एग्जिस्ट करती है जो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी. यू हैव टू टॉक अबाउट इट सो दैट इट गेट्स सॉर्टेड आउट. Hmm. But Hmm. more than the physical need, I think it's the emotional and mental need that makes us do these actions also. Hmm. But I have these two quick points in my mind when I hear you saying this. Yeah. एक तो है कि just because not being exposed to the other gender, we become very insensitive. And I have seen this in my own example कि बिकॉज मेरी अपनी कोई सगी बहन नहीं थी, तो मेरे घर में कोई लड़की नहीं थी जिसके साथ जिसको मैं समझूं, जिसको मैं उसका लाइफ स्टाइल, उसकी प्रॉब्लम्स, बीइंग जस्ट बिकॉज लड़की होने से क्या इशू हो सकते हैं, नो लाइक वो फियर ऑफ गोइंग आउट एट नाइट, नॉट बीइंग एबल टू हैव दैट फ्रीडम, काम करना पड़ रहा है घर में, घर में दूध मुझे पहले मिलता है, लड़की को बाद में, बहन को बाद में मिलता है, या फिर स्कूल की में प्रायोरिटी मेरे को मिलती है, लड़की को बाद में मिलती है, बहन को. वो सब कुछ मुझे नहीं जानने का मौका मिला. दैट आई थिंक अगर मेरे को शुरू में वो मिलता जानने को. Kavya, your screen is going green. Check your internet, please. Oh, You're back now. yeah. No, no, good, 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 back. Yeah. So, अगर मुझे मौका मिला होता किसी के साथ रहने का, मेरी बहन होती सगी, और मैं समझता कि उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं, तो शायद मेरे काम में मैं बहुत जल्दी से उसको इंक्लूड करता, उस एस्पेक्ट को, कि कैसे मैं उनको और बराबरी का ट्रीटमेंट दे सकता हूँ. और मैं देखता हूँ कि किसी भी स्कूल में जाइए आप, लाइक मॉन्टेसरी स्कूल्स, नवोदय स्कूल्स, केवी स्कूल्स में कहीं भी जाता हूँ, मतलब आई गो टू डिफरेंट स्कूल्स फॉर प्रेजेंटेशंस, फॉर स्पीचेस. तो वहां पे जब लड़कियों को होता है ना, पीरियड्स होता है, तो दे से कि मेरे को पेट दर्द हो रहा है. एंड इट हैज बिकम अ बिग टैबू टू टॉक अबाउट पीरियड्स, कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है. एंड आई थिंक अगर अगर हम एक हेल्दी तरीके से उनको आपस में चीजों को समझने और शेयर करने दें, और गलत तरीके से ना बोले कि हाँ तुम तो अगर पास में गए तो लाइक बम फट जाएगा, इतना डर, तो फिर चीजें बहुत हेल्दी हो सकती हैं. सेकेंड थिंग, आनंद पांडे जी का सवाल है यहाँ पे, वर्तमान भारतीय सिनेमा को बता रहे हैं वो. आई थिंक पता है, मेरे को लगता है कि जितना ग्लिमराइज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में और मूवीज में, रिश्ते में सेक्सुअल इंडिशमेंट और ग्रेटिफिकेशन को, वो कहीं ना कहीं इस बात और डराता है पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि वो आपस में दूर रखे. मेरा ऐसा मुझे लगता है. अगर हम इस बात को दिखा पाए बखूबी कि रिश्ता इज नॉट अबाउट हैविंग जस्ट हैविंग सेक्स और बीइंग इन दैट फिजिकल शेयरिंग वर्ल्ड, मतलब एज यू राइटली सेड कि इट्स मोर ऑफ इमोशनल सपोर्ट, दैट यू नो, और बिकॉज यू हैव कंप्लीट लैक ऑफ दैट इन दैट टाइम, जब जरूरत है आपको, जब इतना बड़ा तेजी से मानसिक बदलाव हो रहा है, तो यू गेट. और उस लैक में जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा है पुट जेंडर का, सबने मना किया कि मत बात करो लड़कियों से लड़कों को, लड़कों से लड़कियों बात करने से, पेरेंट्स आपको बात कर पा रहे हैं, काउंसलिंग का समझ है नहीं लोगों को आजकल, पेरेंटिंग की जरूरत है, अभी समझ कम है. तो एक आदमी इतना पूछता है आपसे कि भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो लाइफ में, ठीक हो, और अगर वो अपोजिट सेक्स का है, यू इंस्टेंटली गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, कि हाँ मेरा ख्याल रखा जा रहा है.
And I see a lot of relationships happen because they needed that emotional support. They were in that same spot jahan pe they needed somebody to come and ask ki bhai kya haal hai, and that is it. So I think I agree with what Anand says. I want you to take this question from Mayank Agrawal, Kavya. Just read the fuller version on the in the comment section Okay. if you can. Um, okay. Um, yeah. Okay. हाँ. So this is a very good question. क्योंकि मतलब जैसे मयंक ने पूछा है कि मतलब ऑफ कोर्स लड़कों को पॉइंट आउट करा गया था बॉयज लॉकर रूम के केस में और बाद में निकला कि इट वाज जस्ट अ गर्ल. आई थिंक इट इज इक्वली प्रॉब्लमैटिक. मतलब अगर एक लड़की भी ये चीज क्वेश्चन कर रही है कि मतलब वी डू बैड एक्टिविटीज टू अ गर्ल अपने आप को ही मतलब वहां पे पोर्ट्रे करके एंड शी सेइंग कि इफ यू डू बैड एक्टिविटीज टू हर एंड शी इज ट्राइंग टू चेक द कैरेक्टर ऑफ द मैन. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि तुमने तुमने खुद ने अपनी बॉडी को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है कि तुम इस लेवल पे आ रहे हो कि भाई हम मतलब हम एक मैन का कैरेक्टर इस तरीके से चेक करेंगे कि वो उस लड़की के साथ कुछ बुरा कर रहा है कि नहीं, यू नो. Right, एंड right, right. इवन जैसे बाद में एक इंसिडेंट निकला कि गर्ल्स लॉकर रूम करके भी एक स्पेस बना था. द होल पॉइंट वाज गर्ल्स लॉकर रूम में दे वर सेक्सुअलाइजिंग अ फीमेल बॉडी. एंड जैसे आई थिंक आनंद पांडे जी ने ही बोला था कि वही कारण है वर्तमान सिनेमा. इट इज एक्चुअली लाइक दैट कि जो मॉडर्न मीडिया है वो इतना ज्यादा फीमेल बॉडीज को सेक्सुअलाइज कर देता है या फिर इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स में मतलब आपको बेचना एक अंडरवेयर या बनियान है पर आप उसमें एक औरत को दिखा रहे हो. बिल्कुल. ठीक है, आपको बेचनी एक गाड़ी, आप उसमें एक औरत को दिखा रहे हो जिसमें कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, देयर इज नो रिलेशन एब्सोल्युटली व्हाटसोएवर, बट आप दिखा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ भाई दिस सेक्सुअलाइजिंग द वुमन विल सेल मोर कार्स. यू नो, एक्स की एड्स कितनी आती थी पहले जिसमें मतलब वो एक्स लगाता था और एकदम लड़कियां गिर के भी आती थी. क्या Yes. इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे मेन व्हाट आर मेन अंडरस्टैंडिंग, right? That if we put this perfume, we are being girls will be attracted to us, you know. Wild Stone की अगर एड्स देखो तो it is these are advertisements of the highest sexual nature which show that अगर आप साबुन से नहाते हो तो women can't control themselves. And that's the thing, it sets the bar so low कि अगर the person I like or even if I don't like somebody, they just randomly put this perfume, I am so attracted to them, you know. I'm sure like my partner has never used any of these things but I'm still there, right? So Right. this is the thing that the bar is so low for men also कि बस हमें परफ्यूम लगाना है, हमें अच्छा इंसान बनना है नहीं बनना, हमें डिसेंट लैंग्वेज यूज करनी है नहीं करनी, वो सब मैटर नहीं करता. It's just this product. Right. That Right. is, I think, advertising and media have their own huge role to play. एक अलग conversation हो सकती है. Yeah. I think also because these both genders are kept apart in the school ecosystem, इसीलिए उस टाइम में जो समय होता है कि हम सीखें कि हमें कैसे लड़कियों से बात करनी है या लड़कियों से लड़कों से कैसे बात करनी, वो जो आपने कहा कि वो कैसे लैंग्वेज यूज करनी है, आपको डिसेंसी क्या होती है व्हेन यू इंटरेक्ट विद एन अपोजिट जेंडर, वो चीज सीखने का मौका खत्म हो जाता है बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट. आई मीन यू हैव बीन केप्ट अपार्ट. सवाल भी आपने क्लास में नहीं पूछना है, साथ में आपस में डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं आप. And from that, I see Rohan asking this question. Rohan is from BNA team. He's asking कि कभी कभी ऐसा होता है कि नवोदय में टीचर्स क्लासमेट के सामने दोनों लोग की रिलेशन के बारे में बात करते हैं और डांटते हैं उसके बारे में, तो कितना सही है इसको सबके सामने डांटना. So I think before I get you on the board for this question, I think so I'm not here to call out anybody. One and two is I know that सब लोग अपने आपके भले के लिए करते हैं, बच्चों के भले के लिए. इट्स जस्ट दैट इवन मैं कहता हूँ मेरे माँ बाप भी, हमारे माँ भी कितना ज्यादा अनइक्विप्ड होते हैं हमारी फीलिंग्स को डील करने में. एंड इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ इन इंडिया. दैट्स व्हाट आई हैव सीन कि एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स टू डील विद दीज
एडोलेसेंस माइंड्स, उनकी हरकतों को कैसे संभालना है, क्या सिखाना है, क्या रिप्लाई करना है, बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज कोई ट्रेनिंग काउंसलिंग नहीं है. The number of teachers getting to the training to deal with these kind of things is very low in all kind of school systems, and we need to build a. I was talking to DK Jairam ji, who was the founding chairman of Infosys just like 8 days back, and he suggested that we should think about building a national institute that focuses on training teachers like how to deal with these feelings of students. तो मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव तरीके से काम होगा, एज यू हैव स्टार्टेड वर्किंग विद बीएनए एंड दैट गिव्स अस अ चांस टू नो न्यूअर थिंग्स, स्कूल टू नो न्यूअर थिंग्स. ऐसे ही इंटरवेंशन से चीजें अपने आप शिफ्ट होंगी. योर क्विक कमेंट ऑन दिस, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? See, I mean, it's a very slow, honestly, it's a very slow work, क्योंकि मतलब इतने सालों से हमको यही चीज़ सिखाते हैं. आज भी अगर हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसा काम करें, कोई स्कूल इसको सपोर्ट नहीं, मतलब बहुत कम स्कूल्स सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को. काफ़ी सारे स्कूल्स को तो कंसर्न हो जाता है कि तुम लोग सेक्स के बारे में बात करने वाले हो, तुम लोग ये कैसे प्यूबर्टी के बारे में बात करोगे, तुम बॉडी चेंज के बारे में बात करोगे. एंड इट्स सच अ, मतलब कितनी बार ऐसे हुआ है कि मतलब आई थिंक जो जो यही रोहन का जो ये क्वेश्चन भी था, इट वाज ऑन द बेसिस कि टीचर्स कॉल इट आउट, जबकि टीचर्स एज आर मेंटोर्स, हमें एक बार टीचर्स को मेंटोर्स की तरह देखना चाहिए, राइट? एंड टीचर्स एज मेंटोर्स, अगर वो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं कर रहे, हम अपनी जिंदगी के 24/7 आवर, मतलब 24 आवर्स में से वी स्पेंड गुड 7 आवर्स 5 आवर्स with the with in school with these teachers, with these people, you know, and like 7 day, like 5 day a week, या मतलब 6 day a week. और रेजिडेंशियल स्कूल्स में तो 24/7. सो राइट. अगर हम इन बारे में अपने टीचर्स से लुकअप नहीं करेंगे या उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे टू आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर अस, देन हु विल? एंड आई यस. थिंक आई रेड अ कमेंट पहले कि काउंसलर्स की जरूरत नहीं है अगर टीचर्स ही इतने इक्विप्ड हों. एंड यू आर राइट, when these people do B.Ed, मतलब जैसे कितने सारे टीचर्स हैं जो B.Ed करके आते हैं, कितने B.Ed में you talk about human behavior, they talk about child psychology, but they never address this very significant section, that what about people who are working with classes um, and age groups in their adolescent? What happens then? Because you have to treat different children differently in their adolescence from when they're in the primary section, right? Absolutely. Adolescents, we always look at adolescents as them going into adulthood. अगर वो adulthood तक आते हो तो उनको पता ही नहीं होएगा कि भाई एक मतलब अगर जैसे very small incident, I think in a lot of schools this thing comes out कि मतलब लड़के जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से jokes बनाते हैं, the girls don't like it, you know. एंड लड़के जैसे लाउडली बात करेंगे एंड लाइक कोई, एंड आई हैव हैड इट इन माय स्कूल टू, एंड आई एम श्योर कि आपके टाइम पे भी ऐसा होता होगा कि गाइज हैव देयर ओन इनसाइड जोक्स एंड वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे वो जोक्स मार के, है ना. सो गाइज आल्सो लुक फॉर, मतलब द गाइज आर आल्सो लाइक, मतलब द गर्ल्स आर लाइक ये क्यों अटेंशन क्यों सीख कर रहे हैं, यू नो. And girls are angry with that, boys are angry with the girls for other reasons, so there is a constant hate between both the genders, right? एंड दिस इज द थिंग कि अगर हम कल को अब जब हमने स्कूल्स में बात करनी शुरू करी है इस बारे में, कितनी बार शेयरिंग में और कितने सारे स्कूल्स में ऐसा है कि वी डोंट लाइक व्हेन यू डू दिस, द बॉयज से वी डोंट लाइक व्हेन यू डू दिस, द गर्ल्स गो कि बार तुम ऐसे क्यों करते हो, ये हमको बहुत डिस्टर्ब करते हैं हमारी स्टडीज से. Isn't it building a good path? Because now they're both saying कि भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, लेट अस ऑल सिट बैक और हम इस पे वर्क करेंगे. जब तक मैं आपको बताऊंगी कि नहीं कि अनूप आप में ये मतलब दिस इज द इशू जो मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आप उस पे कैसे वर्क करोगे? Absolutely. Right? And this is the thing that doing these sessions with the boys and the girls is very necessary. That's why, because they should know the way to talk and make the space inclusive for both the genders to feel safe and comfortable. Right? And teachers play a major role in this, that even if the students are faltering, अगर students नहीं कर पा रहे हैं ये चीज, तो how can the teachers take it up? And you know, the teachers have to include such conversations in the classes. And जैसे अगर I mean, I know a lot of teachers जो स्पेशली ये एजेंडा लेके चलते हैं कि जैसे अगर स्कूल्स में बच्चे दो बच्चों को चिढ़ा रहे हैं, तो यू नो दे विल स्पेसिफिकली
call these children and they will specifically talk to the other children कि now what is happening, कि क्यों चिढ़ा रहे हो उनको, what is the requirement to tease these two. और कई स्कूल्स में बिल्कुल. एकदम ऑपोजिट है कि उन दो बच्चों को बुला के तो उनको रिडिक्यूल करते ही हैं, और साथ में वो जो बच्चे बेचारे ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी इन सब चीजों से, टीचर्स ने भी उनको डांट दिया, दे गो अंडर अ लॉट ऑफ लाइक ट्रॉमा कि ये क्या बिल्कुल. हो रहा है, मतलब एंड साथ में द चिल्ड्रन आल्सो स्टार्ट टीजिंग देम, एंड व्हेन दे लाइक व्हेन दीस चिल्ड्रन गो टू क्लासेस तो सब उनको चिढ़ा रहे होते हैं, सब कुछ अपने में लगे हुए होते हैं ऐसे करने के लिए. सो आई थिंक all of these things are such a huge stress on a child's mind who should be thinking about what they want to do in their life, what are their values in life, what do they want to uh, get from their, what is the purpose of their life. ये सब questions important हैं to answer at that age, not कि shit मतलब मैं उस क्लास में जा नहीं सकती क्योंकि मैं जाऊंगी तो सब मुझे चिढ़ाने लग जाएंगे. बिल्कुल. बिल्कुल. you know थोड़ा सा मुझे ये बताओ काव्या कि now that we know about the peculiarities and problems school system is facing in terms of bringing both the conversation about sex and gender, yeah. uh, how should we be bringing about this and why it is important to do that when it comes to school ecosystem, the gender conversation and all of those things, given that it's difficult for school principals and teachers to do that because of the myriad reasons that we know of. पेरेंट्स का रेसिस्टेंस है और थोड़ा सा डर भी लगता है कि उस एज ग्रुप में आप कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे उस मौके को. बीइंग अ गर्ल और बॉय ऑफ 17-16 ईयर्स ओल्ड, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन होती है, समय है जब आप फर्स्ट टाइम सब कुछ नया सोच रहे हैं और प्यूबर्टी में आपको और काफ़ी कुछ लाइक केमिकल रिएक्शन होते हैं दिमाग में. तो कैसे करें इसको और क्यों जरूरी है करना स्कूल में? so बिकॉज हमारे हाँ हाँ आप बोलिए. मतलब बहुत सारे लोग हैं जो वॉच कर रहे हैं, हमारे लाइक टीचर्स भी वॉच कर रहे हैं हमको, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम टू हियर फ्रॉम यू. यू हैव बीन वर्किंग इन दिस स्पेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम. So Anoop, I think it's very important, of course, to talk about this क्योंकि मतलब uh, going forward अगर हम देखते हैं बच्चों की मेच्योरिटी और कम एज में हो जा रही है, ठीक है, थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया, थैंक्स टू द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, थैंक्स टू द वर्ल्ड मूविंग सो फास्ट, ग्लोबलाइजेशन. आप उन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं रोक सकते हो. what you can actually prevent is your child from being traumatized, right? And you have to, that's why, bring up your child that way ki they are open to you in any way possible, राइट. right? So even if tomorrow I have a son or a daughter or any other gender they prefer, I mean if I have them, they they need to be able to talk to me and tell me that they have a feeling for this person, and then I can tell them कि यार कोई बात नहीं, it is possible that you have this feeling, and just relax about it, just see in a long run, is this person viable for you? And teachers should also do the same. I think talking about going forward, we should involve men in the conversations with females and females in the conversations with men. It is very important to talk to men about menstruation, because I remember like so many advertisements on TV shows, they always मतलब pads आते हैं, and like when men question, like my brother in the very beginning questioned my mother कि ये क्या है, and my mother used to be like it's an adult diaper, which is not true, right? Because now when he has a girlfriend and he also knows what this is used for, it's such a lie. they like they always believe कि the parents are lying. And this is the thing कि the fact that I'm not telling my child that या फिर मतलब I'm not telling the students together कि यार देखो females are going through this time, it's going to be painful for them, this is the youth, like I think class 8 chapter 10 or something talks about menstruation. Teachers skip that chapter so swiftly कि वो उसका मतलब reproduction, I think it has a picture of the penis and the vagina and all the Yeah. sexual reproductive parts, and the teachers skip that section so fastly कि मतलब ये तो पढ़ाना ही नहीं है, या अगर वो पढ़ाते भी तो उनकी आंखें नीचे, बच्चों की आंखें नीचे, सब हंस रहे होते हैं, and that's how it happens. मेरे साल में ये था, मेरी मम्मी के साल में ये था, and I am sure कि if we don't work on it in the future, like till now in the schools it is the same.
in so many schools बिल्कुल same है. तो I think बिल्कुल. going forward we should talk about these things. We should make sure कि जो conversations हमारे लिए uncomfortable हैं हम उस बारे में specifically बात करें, you know. बिल्कुल. And अगर in case that the teachers are not feeling up to it, in case the teachers and people feel कि यार अगर हम नहीं बात कर पा रहे इस बारे में, so bring in some other party who will be able to do that. I don't think one session with the children or 4-5 sessions with the children on something like this would hurt a school ever, you know. Okay. Okay. Because bring number one, you should talk about these things to the children and not इसको vulgarize मत करो, उसको बहुत softly बात करो, because at the end of the day they are our body parts, you know, and these are the things that happen. ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं alien concept है जो एकदम आ गया है, you know. People go like asking acha how are I think I've faced so many situations wherein the kids go like कि मतलब दीदी मैंने अपनी मम्मी से पूछा था कि वो बेबीज कैसे बनते हैं, और उन्होंने मतलब the parents give such funny explanations कि how, you know. But if you explain that concept to the children normally without vulgarizing it, they also know कि what are the problems if they actually invest in something like that, you know. And the stresses, I mean, always I think parents always try to put themselves also on a godly pedestal, yeah, even teachers try to put themselves on a godly pedestal, jabki at the end of the day hum sab humans hain. So making those mistakes, और हमारे टाइम में हमने जो mistakes करी थी, let's try कि हम वो share कर पाए so that our kids don't make them, you know. बिल्कुल. And I think going forward definitely have more of these sessions, have conversations like these, and try करो जो conversation तुम्हारे लिए uncomfortable है, it means that these conversations are necessary, you know. And अगर if तो your child, हाँ, नहीं, दिस इज I वेरी mean, फनी व्हेन यू सेड कि yeah, पेरेंट्स ऐसा करते हैं, छुपाते हैं, बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे. तो आई रिमेंबर, मेरे को याद आ रहा है जब मैं गांव में था, लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने पूछा था अपनी मम्मी से कि मतलब मैं कहाँ से आया. तो आई वाज स्टेइंग इन अ, लाइक हमारा जो घर था मतलब उसमें ऊपर जो है लाइक वो ना छप्पर टाइप का होता है, हम लोग गाँव में रहते थे उस समय, तो बहराइच में. तो उसमें बताया कि ना छप्पर में क्या किनारे थोड़ा सा मतलब लाइक टूट सा गया था वो. तो उसी में लाइक कि तुम वहां से गिरे थे रात में. तो टू प्रोटेक्ट द सोशल इथोज एंड कल्चर, उसके नाम पे लोगों को मतलब उन चीजों को बताया नहीं था जिस चीज को जानने के बाद में शायद वो ज्यादा एम्पैथेटिक होंगे अपने पूरे जेंडर के लिए. एंड आई वाज रीडिंग ये जो आनंद पांडे जी कह रहे हैं कि काउंसलर की नीड नहीं है और टीचर्स एंड पेरेंट्स स्टार्ट बिलीविंग द चिल्ड्रन, वही बहुत है. तो आई थिंक पता है, आई थिंक मेरे को ये बिल्कुल सही बात लग रहा है कि नाउ दैट वी डोंट हैव ग्रेट काउंसलर्स फॉर श्योर इन द कंट्री, वेरी फ्यू ऑफ देम, it's very important that parents take their role very seriously, and the starting point would be to start believing in their kids. मेरे हिसाब से ये विश्वास करना कि बच्चा जिस फेज से गुजर रहा है बहुत डिफिकल्ट होता है. आई मीन आई वाज टॉकिंग टू दिस, ये जो अपना 9 to 9 मीडिया में जो मैडम काम करती हैं, वो सी वाज अर्लियर वर्किंग विद द CSIP, बहुत पहले, उनका नाम को याद नहीं रहा. सी सेड कि यार इतना कुछ होता है उस टाइम में, एकेडमिक प्रेशर है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, लड़की की फीलिंग है, हार्मोन्स हैं, पीरियड्स हैं, टीचर्स का प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बोले नंबर लेके आना है, वो बोल रहे हैं IT भी निकालना है, क्या क्या चला दिमाग में. इफ यू डोंट बिलीव इन द किड, यू डोंट सिट विद दैट पर्सन होल्डिंग हिज और हर हैंड कि भाई बताओ क्या हाल है, क्या चाहते हो, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हाउ डू आई हेल्प यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट बिलीविंग इन वर्किंग विद द किड्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई ये मत करो, ये करो. So I think हमारा समय तो हो रहा है काव्या, but I know I see about 50 people watching us. So I mean I want to take 1 or 2 more questions if you have some time. yeah, definitely, I mean we can do some questions, yeah. Great. So there was this question बहुत पहले पूछा था कुलदीप कुमार जी ने, भारत में लड़की की शादी की उम्र 21 क्यों नहीं हो रही है, जबकि WHO ने भारत से कहा है कि लड़की की शादी की उम्र 18 की बजाय 21 होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये मामला सरकार का है. लड़की की शादी की एज 21 तो मतलब बहुत ही दूर की बात है, जब अभी भी लड़कियों की शादी एट बर्थ हो रही है या फिर एट व्हेन दे 16 और 17, मतलब उसी टाइम पे उनकी शादियां हो जाती हैं. एंड द बेसिक रीजन इज कि कुछ ऐसे कल्चरल बिलीव्स हैं या कुछ ऐसे सोसाइटल बिलीव्स हैं जो अभी तक हम लोग नहीं, मतलब ऑफ कोर्स मतलब देयर आर इकोनॉमिक
इश्यूज इसके पीछे, क्योंकि एंड देर आर दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ देर आर जेंडर इश्यूज ऑल्सो ऑफ कोर्स इस चीज के बारे में कि मतलब दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट अ वुमन्स चैस्टिटी, द फैक्ट कि अगर हम ये बता देंगे कि ये लड़की मैरिड है तो उसके साथ कुछ नहीं होएगा, यू नो, एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड मतलब वही कि बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर हम लड़की को बड़ा होने देंगे तो शी माइट चूज अ पार्टनर फॉर हर सेल्फ, एंड दैट हैज टू बी, दैट इज अ कंप्लीट नो नो। मतलब भाई कि एग्जैक्टली। सोसाइटल सोशल इनजस्टिसेस इतने ज्यादा लेवल्स पे हैं कि मतलब अपने में ही आपस में वो मिले हुए हैं। तो यही है कि मतलब इकोनॉमिक बहुत सारे रीजन के कारण वो इंडिया कैन नॉट चेंज दैट, मतलब इज नॉट बीइंग एबल टू चेंज दैट रूल। बट हाँ, आई थिंक विद द सेंसिटाइजेशन एंड विद दिस अंडरस्टैंडिंग जो लड़कियां आपस में ला सकती हैं कि यार this is not the, because that's the thing, this has to be put inside the heads that a female body at this age cannot support, या फिर body mentally also they can't support at this age, they don't have that level of maturity, you know. I think putting that into the heads of the people, of cultures, of institutes also will bring forward that um difference, because like why ki, I think not immediately but eventually people will realize that it is an injustice to put a young woman उस जगह पे wherein she does not even know her body yet. मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुलदीप का सवाल है उस पर मेरे को याद आ रहा है, जब मैं था करीबन 9 साल का, तो मैं देखा कि, और ये बहुत दिन की बात नहीं है, लाइक मैं नानी के यहाँ गया हुआ था और नानी के यहाँ पास में एक घर था जिसमें शादी हुई थी लड़के लड़की की, और उम्र लड़की की थी कम से कम लाइक आई थिंक लाइक 11-12 ईयर्स ओल्ड। तो और मेरा कोई स्लम नहीं था, मतलब इट वाज लाइक नॉर्मल विलेज। तो बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को बदलने में, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब एंड वी ऑल नो दिस, हम सब उसी के बीच में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग काव्या की तरह और लोग आएँ और काम करें। देश बहुत बड़ा है, समस्याएँ बहुत डीप हैं, और बहुत डीप वर्क है ये। अभी इसी से मेरे को याद आ रहा है, पीयूष रंजन जी बोल रहे हैं कि मैं गांधी फेलोशिप में हूँ और एक राजस्थान के ट्राइबल बेल्ट में स्कूलों में काम करता हूँ। मैं एक समय पर स्कूल में गुड टच बैड टच पर वर्कशॉप कर रहा था, जिसमें स्कूल के लड़कों का तो छोड़िए, शिक्षक वर्ग ने इस विषय का मजाक बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में क्या किया जाए? पीयूष जी, नमस्ते आपको। बहुत बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप। इतने रिमोट जगह पे इस तरह की चीज़ों को लेके जाना बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं इसी बात पर तमाम चेंज मेकर्स, तमाम यूथ एक्टिविस्ट को सलाम करता हूँ, जो लोग अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके मतलब तमाम जगह पे ऐसे काम कर रहे हैं जिनके लिए कोई क्लैप नहीं करता है। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ बांट रहे हो और आप बोल रहे हो आप बड़े मसीहा हो, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको नमस्ते। पीपल resist this. People, you have to fight with people. And I have met a lot of people like Piyush ji who are trying to make positive changes in their communities and have to fight with the community to make just do those things. तो बहुत difficult है, and people who are trying to change narrative, change norms, build new stories, do this kind of work that Kavya and Piyush ji are doing, they are हमेशा दे आर फाइटिंग विद दैट नॉर्म व्हिच इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो बड़ा कठिन होता है। यू आर एवरी आवर काइंड ऑफ फाइटिंग विद द नॉर्म, द गवर्नेंस, द गवर्नमेंट, द पीपल, द पेरेंट्स। एंड आई थिंक आई वोंट ब्लेम शिक्षक को जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। जैसा मैंने पहले कहा, जो पॉलिटिशियन से हमको हेट होता है कि वो हमारा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिन शिक्षकों से हम हेट करते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हमारे काम को, वो सब हमारे और आपके जैसे घरों से ही आए हैं। वो एक सेम समाज का हिस्सा है। जिस समाज ने एक अच्छे को जन्म दिया, उसी समाज ने एक खराब को जन्म दिया है। एक हर एक आदमी जो उतना भी रजिस्टर कर रहा है वो वहीं से आया है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट वर्किंग विद देम। Let someone start working with the teachers in building their capacity and understanding in terms of how to deal with these newer things, phenomenons. Let somebody start pushing the policies with the government about why it's important for these big institutions to also have the teacher training modules which wants to train teachers कि कैसे इस पे वर्क करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लग रहा है, डिफिकल्ट जर्नी है, पर करना इंपॉर्टेंट है। आई वुड वांट टू कम टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम आनंद पांडे। एक बारी सभी के पीछे कारणों पर गौर कर लिया जाए जिससे चीजों को समझने में आसानी हो। थोड़ा सा आई वांट योर काइंड ऑफ आई मीन कमेंट ऑन दिस कि why do you think this resistance and these kind of छुपाना और दूर जाना इन बातों से is in society?
सी इन द वेरी बिगिनिंग, मतलब हमने इस बारे में कभी बात नहीं करी है, एंड द होल पॉइंट इज कि बहुत, मतलब इट्स नॉट अ स्ट्रगल, मतलब हम ऐसे होते हैं कि 70 साल, इट्स नॉट अ स्ट्रगल फॉर 70 years, इट्स अ स्ट्रगल जो 200 साल से चली आ रही है, मतलब नाउ इट्स एज लॉन्ग एज द ब्रिटिश रूल्ड अस, उतने लंबे टाइम से, मतलब सोचो उससे भी, मतलब उससे भी पहले से वो स्ट्रगल कंटिन्यूसली चलती आ रही है, राइट? एंड द अंडरस्टैंडिंग कितनी बेसिक है ना, कि मतलब एक, like 50% of the society that exists should also be treated equally by as the 50% of the society, right? That's what we're asking, कि everybody be treated equally, at least in terms of, मतलब जो बेसिक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ऑफ जेंडर, एंड हम, मतलब एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट स्टिल द रेजिस्टेंस इज बिकॉज देर इज अ होल पावर, मतलब ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक अलग से है, बट मतलब द होल पावर रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है, कि हु वुड वांट टू गिव अप देयर प्रिविलेज, मतलब Hmm. आज, आज अगर मेरे पास कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों का एक्सेस है, कोई प्रिविलेज है जहाँ पे मैं किसी से ऊपर हूँ, मैं वो क्यों किसी को देना चाहूंगा? Hmm. एंड वो चीज हम लोगों को बार बार रोकती है, कि अगर इफ वी सी इफ वी सी ऑपोजिशन टू दैट, अगर हम देख रहे हैं कि एक, इवन इन लाइक कंपनीज या ऐसे कुछ, अगर हम देखते हैं कि लाइक वुमन इज राइजिंग टू दैट पोजीशन विद हर हार्ड वर्क, वी ट्राई टू ब्रिंग हर डाउन, बिकॉज वी नो कि अगर वो उस पोजीशन पे राइज करगी तो शी विल बी अबव अस, you know. Hmm. But the whole concept is that nobody is trying to be above the other. हम सिर्फ ट्राई बिल्कुल. कर रहे हैं कि everybody becomes equal in skills के terms. Somebody would be better at something, somebody would be better at something, but that's what we're saying, कि उसको फिर somebody रखो ना, उसको ये मत रखो कि it's a man or a woman. बिल्कुल. Keep it like a somebody, right? और जैसे पीयूष ने बोला कि टीचर्स ही आपस में मतलब हंसने लग गए, इट इज जस्ट बिकॉज कि टीचर्स को भी वो चीज, इट, इंडिया में सबसे ज्यादा एक चीज है जो मतलब प्रॉब्लम है, कि जब भी हम किसी चीज से अनकंफर्टेबल होते हैं, हम हंसते हैं उस चीज पे, सो Hmm. दैट इट पासिस ऑफ एज ह्यूमर, और हमें उस बारे में बात ना करनी पड़े, यू नो. Hmm. Hmm. एंड डिस्करेजिंग पीपल बहुत आसान है, तो आई थिंक विद दिस थिंग, Hmm. the, like asking, I think that for Piyush also, I think asking the teachers and taking a separate session with them and asking them कि भाई आपको ये क्यों funny लग रहा है, because at the end Hmm. of the day, all of Hmm. this, like all of the resistance या ये सब कुछ, it's not funny, क्योंकि at the end of the day it is causing only 11% of women all over India in the legislature. It is Hmm. causing a case of abuse case every 3 minutes. It is causing all these little problems कि अभी तक हमारे पास सिर्फ टेक फील्ड में 26% औरतें हैं, you know. Hmm. So all of these things are being caused because of this resistance. But Hmm. यही है कि वो पावर कौन देना चाहेगा? एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं काम करके घर को आ रहा हूँ और मेरे लिए कोई वहां पे खाना पका रहा है, मैं क्यों वो एफर्ट डालूं कि वो इंसान भी मतलब वो इंसान एक्चुअली, मतलब वो इंसान भी काम पे जाए, ताकि हो सकता है मुझे भी फिर आके खाना पकाना पड़े, तो इट इज एन Hmm. एडिशन टू माई वर्क, राइट? Hmm. But I was talking to my brother about this few days back, and I said कि will he call himself a feminist? And he said कि हाँ वो बोलेगा अपने आप को feminist. और मैंने बोला क्यों? तो मैंने बोला कि तुझे क्यों अपनी प्रिविलेज देनी है? तू तू रह जैसे तू है, कि मतलब when you come back home your wife should be cooking for you and all. तो उसने मुझे यही बोला कि उससे मेरा रिलेशनशिप मेरी वाइफ से बेटर नहीं हो रहा है, और कल को मतलब अगर, एंड एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ, वही आई कम बैक टू इमोशनल सपोर्ट, एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई नीड इमोशनल सपोर्ट. और Hmm. अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं आती, या फिर अगर ये रेजिस्टेंस रहती है टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, सो थिंग्स दैट आई वांट टू डू, जैसे मतलब ऑल्टरनेटिव करियर, कि मतलब मुझे नहीं कमाना भाई 9 से 5 की जॉब पे, मुझे घर में ज्यादा पैसे नहीं लेके आने, मुझे एक म्यूजिशियन बनना है. सही मैं एक बात है. म्यूजिशियन तब तक नहीं बन सकता हूँ जब तक मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टिकी रहेगी कि मुझे कमा के घर लाना है. मैं Hmm. एक मैं एक पेंटर तब तक नहीं बन सकता हूँ जब तक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस सब चीज के बारे में, राइट? Hmm. सो मतलब दे वर जस्ट, दिस इज द थिंग कि टिल यू रेजिस्ट दिस, द प्रेशर ऑन द, Hmm. मतलब भाई कि मेल का प्रिविलेज इतना ज्यादा है कि हम ये नहीं एक्नॉलेज करते कि प्रेशर भी उतना है.
और हम प्रिविलेज वाला पार्ट देखते हैं और हम प्रेशर वाला पार्ट भूल जाते हैं। एंड आई थिंक अब हम एक ऐसी सोसाइटी में आ गए हैं जो इतनी इंडिविजुअलिस्टिक है, जहाँ पे मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, आप सिर्फ अपने बारे, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इन दिस सोसाइटी द रेजिस्टेंस इज एट दिस लेवल कि कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं उठाना चाहता, राइट? सो if you say it in the front of teachers या in front of principals and you start teaching kids these things, it is an extra responsibility for them. Only a few good teachers will take it up as a motive कि हाँ कोई बात नहीं यार, कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर ही देना पड़ जाएगा या थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कुछ करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। आई थिंक द रेजिस्टेंस एग्जिस्ट इन टू वेज, भाई कि एक पार नहीं देनी और दूसरा कि एक्स्ट्रा काम ना पड़ जाए। बट एंड ऑफ कोर्स वो जो कल्चरल एंड सोशल बिलीव्स हैं वो तोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब आपकी कोई हैबिट इतने साल की बनी हुई है, आपने वैसी चीजें होते हुए देखा है, आपने देखा है कि शादी में कन्यादान होता है, तो इट इज नॉर्मल फॉर यू, आप कभी क्वेश्चन ही नहीं करते वो चीज, राइट? जब तक कोई और आगे क्वेश्चन नहीं करेगा उस चीज को, और अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑफ कोर्स वो लड़ाइयां क्रिएट करेगा, ऑफ कोर्स वो, तो इतना टेंशन के थ्रू जाना इज ओनली, आई थिंक only some people with courage can do that thing, right? And that's what we're trying to do, ki even if our parents didn't, a lot of parents questioned it, a lot of parents changed, and this is the thing ki that's why we are imagining कि जो अब जो change आएगा वो ज्यादा steps बड़ा होएगा, right? And that's why we're working with this age group, with this generation, ki whatever they change, it's, I think, yeah. Kavya, this work that Piyush ji is doing or you are doing, बहुत डीप वर्क है मेरे हिसाब से। और ये जैसा मैंने पहले कहा कि नॉर्म से लड़ना बहुत कठिन होता है। आप कहीं जाके पॉलिटिशियन बन करके आप बोल दीजिए कि भाई आप वोट दो, आपको हम टीवी दे देंगे, वो बहुत आसान है कहना, क्योंकि उसमें लोग आपको आपको प्रेज करते हैं। पर ये जो सही काम है जिसमें हम सामाजिक व्यवहार को चाहते हैं बदलना, जैसे कि आदमी औरत साथ में सम्मान से रह पाएँ और एक बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण हो। मतलब मैं एज्यूम करता हूँ कि यार एक ऐसा दिन आए जब आदमी औरत हर एज ग्रुप का पूरी सॉलिडारिटी से साथ में रह पाए, कोऑपरेशन एक्सटेंड करे। मेरा एक गाना था, कहने में एक दीदी गाती थी हमारी जो है स्कूल में, व्हेन आई वाज लाइक इन 7th क्लास, मेरे को याद आया, कहने में वो लाइन था कि जो आज हमारा सपना है कल एक हकीकत हो जाए, इंसानों को इंसानों से पहली सी मोहब्बत हो जाए। And I mean, it is not exactly that, but it's just that the various division points we have created in the society, चाहे वो लिंग भेद हो, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे वो धर्म भेद हो, हर भेद को लेकर जो हमने बांटवारा किया है, अगर वो हम दूर कर पाए, and I think it's a great work that you're doing with no from on behalf of तारा फाउंडेशन जो आपने शुरू किया है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप डीएनए को भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और आपका जो स्किल्स है, आपका जो सर्विसेज हैं, आपकी जो टीम का इंथुजियाज्म है, उससे हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमारे बच्चों को सीखने को मिल रहा है। एंड वी हैड ग्रेट फीडबैक फ्रॉम किड्स एवरी टाइम यू विजिटेड आवर सेंटर एट बहराइच। So thank you for that from core of my heart to all of you at Tara Foundation. थोड़ा सा you know what I wanted to ask you कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये काम शुरू करने का मन किया? I think Anup, this is the thing कि जो शायद सबके लिए सिर्फ एक सुनने की बात होती है या फिर ऐसे, I think it is the reality of a lot of us. एंड यही जब जब कोई चीज़ हमारी रियलिटी बन जाती है तो आई थिंक उससे एस्केप कर पाना बहुत मुश्किल है। सो द होल फैक्ट दैट जो शायद मैंने सफ़र करा या फिर जिस तरीके से आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस जेंडर डिफरेंस, एंड आई बिलोंग, मतलब मैं एक ऐसे घर पे बिलोंग करती हूँ जहाँ पे जेंडर डिफरेंस नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करता है। और फिर मेरा एक ऐसे वर्ल्ड में आना और मेरी आंखें खुलना जहाँ पे जेंडर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आई थिंक वो चीज़ मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ कि देयर इज अ वर्ल्ड वेयर वी कैन क्रिएट इक्वल पार्टनरशिप्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल डिग्निटी फॉर एवरीबडी। एंड इजंट, तो मेरे को बस, मतलब आई थिंक इट वाज अ फ्रस्ट्रेशन कि भाई इतने साल से लड़ रहे हैं और कितनी बेसिक बात है तो क्यों नहीं समझ में आ पा रही है, यू नो। एंड दैट्स व्हाई नाउ
आफ्टर एस्टैब्लिशिंग तारा हम ऐसे ऐसे मीन्स अपना रहे हैं या ऐसे ऐसे मीडियम्स अपनाते हैं जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और हम वो बात कर जाते हैं. So that's why I we, saw that. yeah, that's why we use games, music, drama, and इन सब चीज़ों के थ्रू we put these very basic चीज़ें जो I think बचपन से होनी चाहिए, you know, कि वायलेंस क्या होता है, पावर क्या होती है, व्हाट इज दिस एम्पैथी क्या होती है, इक्वल शेयरिंग क्या होता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सपोज टू बी पुट हमारे पास बचपन से. बट and that's why like now at Tara we are also trying to build these little mini books kind of a thing जिससे एटलीस्ट जहाँ पे हम नहीं पहुंच पा रहे वहां तक एटलीस्ट वो बुक्स पहुंच पाए. और वो बुक्स मतलब एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए कि मतलब हाउ टू टॉक अबाउट सेक्स टू योर चिल्ड्रन और हाउ टू टॉक जेंडर टू योर चिल्ड्रन, या फिर बिल्कुल. टीचर्स के लिए. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि रीच आउट टू एज मेनी पीपल. और किसी को भी मतलब फ्रॉम द पीपल हु आर वाचिंग, फ्रॉम एवरीबडी, if anybody wants to write to us or gain our support in anything like that, मतलब किसी भी ऐसे issue पे they want to gain our support, definitely, I mean, I think they should definitely contact us, talk to us, because we're more than happy to help. And Yes. I think भाई कि I think it's a, क्योंकि जब जब फेमिनिज्म शुरू भी हुआ था तो ऐसे नहीं हुआ था. जब पेट्रियार्की आई थी तो वो ऐसे नहीं आई थी कि कोई एक मेजर इवेंट हुआ जिसने ये एस्टैब्लिश करा कि मेन आर अबव वुमेन, इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल, मल्टीपल अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे कुछ कुछ हुए चीजें जिसमें ये चीज कहीं ना कहीं बन गई ऐसी. बट नाउ, and that's why I think that the revolution also has to come in this sense where हम इतने सारे लोग कोलैबोरेशन में ये काम करें कि यू फाइनली ब्रिंग दैट डिफरेंस, दैट वही कि हमारा सपना एक दिन ऐसे हकीकत बन सके. Yeah, I think बिल्कुल. just the need for that collaboration, the need for something like this. I think that was why I came into this thing, and I'm still here. So Thoda sa, can you talk about your experience at Bahraich, like in terms of what do you feel about the possibilities there, and what makes you kind of come every time from Delhi to such kind of far place in a remote district of India to kind of work with us? yeah, I think it's precisely it is that somebody took the initiative to do this. Matlab, the fact that you at BNA took the initiative of calling and prioritizing gender as an important issue to be worked upon, I think that was a बहुत ज़्यादा अच्छा opinion, and like बहुत ज़्यादा अच्छा stand, and I think that's why we came. The second, of course, was क्योंकि the kids, and we recognize that every individual kid is very different, very they have very every kid is very with some specific mindset. तो उन पे काम करना, I think that encourages us every time to come. And plus the again like the things that the feedback, the learning that we've received from BNA and the children, I think that keeps us coming back every time. Thank you. Do you have some any question for us before we wind up? Me, do I have any questions? It should not be the question from my side, but now it is though. No, as such, I'm just looking forward to people who've engaged with us. Thank you, आज आने के लिए. And of course, I think Anoop has already shared our email ID. So please write to us if you feel any requirement or any support in your work, or if you want to talk to us more. And you can of course always find us on Instagram, on Facebook, and हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे ये काम. And yes, we just like look forward to building this thing We look forward to having you on a campus once the school reopen. soon. I think the COVID situation has brought forth more need for a gender sensitive community, क्योंकि कोविड के टाइम पे ही इतने ज्यादा केसेस आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज एंड ऐसे, which is shocking because the fact that you're making the world space safe for people by social isolating them, but तुम फिर भी मतलब
वही 50% ऑफ पॉपुलेशन को घर पे ही सेफ नहीं रख पा रहे हो. So हम्म, हम्म, हम्म। काव्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया आने के लिए। बहुत ही क्विक नोटिस था एंड वी यू मैनेज टू बी हियर। yeah, और सबको बहुत बहुत थैंक यू, जितने आई थिंक अलग अलग टाइम पे मोर देन 1800 पीपल हैव वॉच्ड दिस शो टुडे एंड others will be watching it. सबको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ अपने दिल से. If you need to reach out to us, do reach out, मैसेज, ईमेल. काव्या, आपका ईमेल स्क्रीन पे था, आपको मिल जाएगा, आप मुझसे मांग सकते हैं. और बहुत मुझे गर्व है कि हम लोग इतने भयानक स्थिति में, कोविड है और सिचुएशंस ख़राब हैं, उन सब में थोड़ा बहुत काम काफ़ी लोग हमारे साथ ही कर रहे हैं. जो लोग लिख रहे हैं उनमें से भी मैं देख रहा हूँ. और इतना कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर अच्छा है और लेट्स कीप डूइंग इट मोर. Just wanted to share this with everybody watching me that I'll be doing this every Saturday from now onwards. This is the second episode online. इसके पहले we have been doing this offline, but now the COVID have struck. We would be coming online as usual. So अभी से हर सैटरडे शाम को 8 से 9 हम लोग आएंगे और कुछ ज़रूरी बात करेंगे, जिससे कि हम सबको कुछ नया इंसाइट मिले और ज़िंदगी में बेहतर बनने का एक तरीका समझ में आए, एज अ सोसाइटी भी और एज एन इंडिविजुअल भी. तो सबको बहुत बहुत थैंक यू. मैं आपके साथ संपर्क में रहूँगा. कुछ भी है तो मुझे फीडबैक लिखिए आप. थैंक यू काव्या, दोबारा बहुत खुशी कि thank हम लोग you. आज कर पाए. थैंक यू अनूप. एंड जिनको भी क्वेश्चंस है और हम नहीं आंसर कर पाए, प्लीज प्लीज हमें फेसबुक पे मैसेज करो और इंस्टाग्राम पे मैसेज एब्सोल्युटली. करो, और मेल करो. हम पूरी डीएनए की परिवार की तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई भी इस बड़े और मुश्किल काम के लिए. और बेस्ट ऑफ लक भी, बहुत डिफिकल्ट है करना. तो दिल थैंक से यू. अप्रिशिएशन. और आगे जो चैलेंज है उसको एम्बार्क करने में, उसके लिए गुड लक. और वी काइंड ऑफ प्रॉमिस यू टू काइंड ऑफ स्टैंड टुगेदर टू डू थिंग्स. थैंक आई यू मीन सो मच. we need you in our institution building things. So we look forward to your continued participation with full enthusiasm from all of you Yes. at Tara Foundation. Yes, Thank you thank so you much, so much everybody. Anup. Finally, we are done with the show today. Signing off.